प्रभु यीशु मसीह दे विच इत्थे उपस्थित सारी विश्वास संगत को असी पूरे चर्च दे वल्लों जी आया आखदे हां। अज असी इत्थे इकट्ठे हुए हाँ प्रभु यीशु मसीह का कोई एक बार फिर साडे जीवन दे विच आउणा यादगारी दे विच प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना साडे विच इंसान बनना साडे लिए इंसान बन के अपने आप को अर्श तो फर्श से लैके आना प्रभु ने अपने आप को एक हलीमी का एक प्यार का सानू सबूत दिता है। असी इस प्यार के विच ही एक नाम दे विच प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच अज एक बार फिर इकट्ठे हुए हाँ। आओ असी अज दे इस खास पर्व नूं अपने दिल खोलते हुए अपने मन खोलते हुए उस प्यार के लिए जो प्रभु ने सानू विकाया है अपना सब कुछ छड्ड के वो सानू बचाने के लिए आए। आओ असी पूरे दिल के नाल अपने मन खोलते हुए अपन सोचां खोलते हुए प्रभु के आउण की उड़ीक जो साडी पूरी हुई है आओ इस मिल के असी एक मन होकर इसको सैलीब्रेट करिए। आइए हम सब आप लोग अपने कदमों पर खड़े होते और थोड़ी देर के लिए हम खुदा के रूह को पुकारेंगे। हम पुकारेंगे खुदा के जलाल को कि खुदा तेरा तख्त यहाँ पर लगे। हमारा गाना बजाना खुदा तुझे पसंद है खुदा। हमारे बोलने से खुदा तू बढ़े और हम घटे खुदा। आज की सारी मीटिंग में दुआ करेंगे कि खुदावन का रूह यहाँ पे जुम्बिश करे और खुदावन हमारे साथ। हालेलुया हालेलुया।
सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। हालेलुया। हालेलुया। मेरी थोड़ी जी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा अर्ली सीटा ते आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। जिਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ बिल्कुल लाइक क्लोज सा, इट फील्स लाइक वी आर कडलिंग यस, तो ये ज़्यादा अच्छा वैसे भी, क्योंकि बिल्डिंग अगर ज़्यादा बड़ी हो तो हम थोड़े से लगते हैं ना, और अगर हम करीब आ जाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए आए फिर ऐसा करते हैं कि हम दुआ करते हैं और आज की हमारी इस मीटिंग को प्रभु के हाथों में देते हैं। हमारे कुछ भाई बहन अभी तक पहुंचे नहीं हैं, शायद रास्ते में हैं, तो बेहतर भी आपको पता ठंड भी काफ़ी है, तो हम ये भी दुआ करेंगे कि भाई प्रभु जो है उनको लेके आए हिफाजत के साथ। और शायद हो सकता है कि किसी का इरादा भी चेंज हो गया कि मौसम भी बहुत ठंडा है तो चलो फिर घर में बैठते हैं, पर हम ये भी दुआ करते हैं कि हमारा प्रभु जो है उनको ताकत दे ताकि वो इधर रहें। तो भाई जोशुआ आप आइए, तो फिर हम आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं और आज की इस मीटिंग को हम अपने प्रभु के हाथों में देते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आपने दिया प्रभु, कि हम इकट्ठे हो सके प्रभु और आपको याद कर सके, आपके आने इस दुनिया जो आप इस दुनिया में आए प्रभु उसको याद कर पाए प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि एक साथ हो पाए प्रभु, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो अभी हम वर्शिप करेंगे प्रभु वो आपको छुए प्रभु, और प्रभु हमारे दिलों को छूना प्रभु उसके द्वारा प्रभु, कि हम अपने आप को पूरी तरह खोल पाए, हमारे दिल के जो प्रभु दरवाजे हैं उसको पूरी तरह खोल पाए और आपके आगे हम अपने आप को सबमिट कर पाए प्रभु। तो प्रभु हम ये जो समय है प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो वर्शिप हमारी तरफ से हो प्रभु, जो प्रेज हमारी तरफ से हो प्रभु आप अच्छी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आज अभी जो है ना हम कुछ टाइम तो यहाँ पर ऊपर गुजारेंगे, प्रभु की वर्शिप करेंगे चर्च में और प्रभु का वचन भी सुनेंगे, लेकिन फिर इसके बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे हम खाना खाएंगे, और इसके अलावा आपके मन के अंदर कोई बात है जो आप चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई बात है, और हर जिंदगी जो है उसके अंदर प्रभु का कोई ना कोई काम हुआ होता है और हम शेयर करना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है ना दूसरों को भी वक्त देंगे और हम खुद भी वक्त लेंगे, और अगर प्रभु ने आपके दिल के अंदर कोई ऐसा कोई गीत या भजन ज़बूर डाला आप शेयर करें, या अगर आप और कुछ नहीं तो अगर आपके दिल के अंदर कोई ऐसी वर्स है बाइबल की जो प्रभु ने डाली है कि आप बताना चाहते हैं कि भाई प्रभु ने मुझे ये वर्स दी है और मुझे इससे बड़ी बरकत मिली है और मैं अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, ठीक है कि भाई ये। और अगर और कुछ नहीं है तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं कि आप बताइए, क्योंकि जब हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं सिर्फ इसलिए नहीं इकट्ठे होते कि भाई हम आएंगे, ठीक है, और फिर भाई माइकल जो हैं वो वर्शिप लीड करेंगे, तो फिर हम जो है उनके साथ मिलके गाएंगे और उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे और फिर घर जाएंगे। नहीं, ये चर्च आपका है और आपका अपना रोल, आपका अपना पार्ट भी इसके अंदर है, क्योंकि अगर आपका हिस्सा नहीं है इस चर्च के अंदर तो फिर चर्च का मतलब है लोग, है ना, चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है। तो कई दफा लोग समझते हैं कि चर्च का मतलब है ये बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग को भी चर्च अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हम कलीसिया की बात कर रहे हैं। प्रभु के जब हवन कहते हैं तो इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है कि बिल्डिंग, इसका मतलब है कि लोग, जनता, जो लोग हैं प्रभु के बच्चे हैं। तो आइए हमने दुआ की है और हम इस मीटिंग को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं और हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भाई बहनों में से कोई भाई बहन है जो कि अपने दिल के अंदर, उनके मन के अंदर है कि वो अपने कोई गीत पेश करना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई
आपकी आवाज़ जो है ना वो लता मंगेशकर जैसी हो या फिर मेहदी हसन जैसी हो तो फिर ही आप आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी प्रभु ने, जैसा भी आप गा सकते हैं आप आगे पेश करें। हम एक परिवार है, हम एक प्रभु की फैमिली है। यही मैं कहने लगा था हाँ। कि जैसे हम लोग लास्ट नाइट थे ना कि एक फैमिली की तरह, हाँ। किसी चीज़ से शर्माना नहीं है और खुदावंद की हजूरी है, इसमें आप खुल के अगर कोई झूमना चाहता है, कुछ गाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, लाइक हम लोग फैमिली, हम अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे दूर दूर बैठे हैं। पहले प्लान था कि नीचे करें, लेकिन हाँ। फिर थोड़ा सा हमने चेंजिंग की कि नीचे आवाज़ नहीं आती अगर कोई लेट आ रहा है नॉक करेगा तो। नहीं तो आई थिंक खुदावंद में होते हुए हमें ये थोड़ा कडल वाला सही है, फीलिंग होनी चाहिए। हाँ, नजदीकियां जो हैं ये अच्छी हैं, दूरियां अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो चले आए फिर अभी हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं और प्रभु की तारीफ करते हैं। ठीक है, तेरे सिद्ध के गाने तेरियां सिखला खुदावंद की बढ़ाई करेंगे हम। ब्रदर लगा देना। किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं, कोई जे बैठना भी चाहता है बैठे, कोई खड़ा होना चाहता है, कोई अगे आना चाहता है, तानू आजादी है। जिवें भी खुदावंद तानू गाइड करता है कि जिवें तुसीं चाहो वर्शिप करना तुसीं कर सकते हो। हाँ तो क्या बात बोलना तानू बात है। They
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਂਝ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बड़ा खूबसूरत गीत है। अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बजाए। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ
अकॉर्डिंग टू बाइबल कोई गवाही या कोई अगर कोई गीत गाना चाहता है तो प्लीज शर्माए मत, आए। अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं खुद ही बुलाऊंगा। चले सिस्टर शनाज आप आए, जैसे कल आपने गाया था गीत, बहुत अच्छा था, हम आपके साथ मिलकर हम गाएंगे उसको। आए। जोरदार तालियां उनकी हौसला अफजाई करें करने के लिए।
जोरदार तालियां। एक और हमारी वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। फरिश्ते आए मजूसी आए घड़ियां आकर ये कह रही है। फरिश्ते आए मजूसी आए घड़ियां आकर ये कह रही है। सलाम तुझको तुम्हें है मरियम, सलाम तुझको तुम्हें है मरियम, खुदा का बेटा जना हुआ है। बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। वो देखो गौशाला का नज़ारा, मसीह ने आकर बदल दिया है। वो देखो गौशाला का नज़ारा, मसीह ने आकर बदल दिया है। चढ़ा है सोना लोहान मुर्गी, ताली के साथ चढ़ा है सोना लोहान मुर्गी, खुशबू एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। खुदा की रूह का देखो साया, खुदा की रूह का देखो साया, मसीह के सर पर बना हुआ है। वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। हालेलुया। ਇੱਕ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਮਹਿਕ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਭਜਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਜੋਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ जीवन मिलिया
पहले आई थिंक मेरे ख्याल से अब जोधप्रीत आप आए और देखिए खुदावंद का रूह यहाँ पे है और खुदावंद के जलाल के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आप आके दुआ करें। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, गैदरिंग के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि प्रभु हम एकजुट हो गए। प्रभु आपकी प्रेजेंस में आ पाए प्रभु, कि हम आपके नाम को उठा पाए प्रभु। प्रभु कि हम अपनी आवाज़ से प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु हम दुआ करते हैं, गीत गाते हैं प्रभु, उससे आपको प्रभु ग्लोरी मिलती है, आपको प्रभु प्रसन्नता होती है प्रभु। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके नाम को ऊंचा उठा पाए प्रभु। प्रभु साथ साथ दुआ करते हैं, जैसे आगे दुआ में और प्रभु गीत गाने में आगे बढ़ते हैं प्रभु। प्रभु आवाज़ें और ऊंची उठी है प्रभु, और ताली और जोर की वजह प्रभु, और आपके नाम को और महिमा मिले। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए, हमारे साथ हो प्रभु आगे बढ़ते हुए भी। ये छोटी स्तुति राजा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आप सब बैठे हैं और हम गीत गाते हैं। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान।
आयत सुनाना चाह रहे थे प्लीज, शर्माओ ना। सरफराज भाई आप आए हैं, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं आप आए। हालेलुया। अभी बात हो रही थी फैमिली की कि हम सब फैमिली हैं, तो शायद मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जिससे हमें ये फील हो कि हम फैमिली हैं। ये मैटर नहीं करता कि इस दुनिया में हमारे माँ बाप कौन है, पर ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए कि हमारा बाप एक है, जिसकी वजह से हम सब बहन भाई हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अपनी थोड़ी सी गवाही, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ चेंज हुआ। सो मे बी आफ्टर दैट जब मैं शेयर करूँ आप भी इसको चेंज कर सको। लास्ट नाइट भाई ने अपनी टेस्टमनी सुनाई कैसे ये ड्रिंक करते थे और खुदावन के फजल से सब कुछ ठीक हुआ और अब वो नहीं करते। इसी तरह मेरी जिंदगी में भी कुछ गुनाह थे। हाँ, ठीक नहीं मैं करता था, लेकिन वैसे भी बहुत गुनाह थे जो हमसे हो जाते हैं। पर इसको आप मेरी लालच समझ लो या मेरी मोहब्बत समझ लो खुदा से। मैंने एक चीज सीखी। चीज कहां से सीखी? खुदा के कलाम में से, जहां पे जिक्र है 10 कुंवारियों का। समझ आ रही है? 10 कुंवारियां, हाँ ओके, 10 कुंवारियों का, जिसमें से 5 रह जाती हैं और 5 चली जाती हैं। सिर्फ मेरे माइंड में एक चीज आई कि मैंने गुनाह या गुनाह से दूर रहना क्यों छोड़ा? सिर्फ इस डर से कि शायद मेरा मसीह कल आ जाए, कल सुबह, या शायद 1 घंटे के बाद आ जाए। तो ऐसा ना हो कि मैंने कोई गुनाह किया हो और मैं उस यीशु को ना देख सकूं जिसको मैं मिलना चाहता हूं। हमेशा हर रोज कोई भी गुनाह करने लगूं, मेरे ज़हन में ये चीज आती है जो मुझे गुनाह से दूर लेके जाती है, ताकि मैं अपने खुदा के पास रह सकूं। इससे आप कोई लालच समझ या जो भी लो, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है कि मेरा एक ही एम है कि मैं जब खुदा के घर जाऊं तो मैं यीशु को मिल सकूं। और ये मेरी जिंदगी एक पॉइंट है कि मैं गुनाह से दूर हूं। हाँ, हो जाते हैं गुनाह, ये नहीं कि मैं गुनाह बिल्कुल नहीं करता, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने एक मददगार जो पाक रूह है, जो हमें इन चीज़ों से बचाता है। और जब भी मैं उसके पास जाता हूँ गुनाह की हालत में भी, तो वो मुझे पाक कर देता है। ये मेरा ईमान है। सो इसी तरह हम सब का ये ईमान होना चाहिए कि पाक रूह एक ऐसी ताकत है जिसमें हम किसी चीज पे काबू नहीं पा सकते, लेकिन जब हम उससे वेलकम करते हैं तो हम हर चीज में क्या करते हैं? फतहमंद हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। अगर कोई अगे आके कोई भी अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ अपना प्रभु की गवाही देने का, प्रभु की हजूरी का, प्रभु की प्रार्थनावां सुनने का एक मौका है। अपनी विश्वास संगत दे विच अपनी एक गवाही पेश करने का, प्रभु के काम का।
जॉनसन जी आके आ जाओ प्लीज। मैं इसलिए बैठा हूँ पीछे क्योंकि कोई ना आए ना पीछे से ना ब्लॉक हाँ करेगा। हाँ जी मैं समझिया, लेकिन मैं चाहता कि तुम थोड़ा जिहा शेयर करो कि चर्च का जो पहला क्रिसमस ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀ ਜਨਰੀ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। हेलो, खुदा का धन्यवाद है कि आज हम ऐसे जोशीले भाई लोग देखते हैं जो प्रभु ने हमारे बीच में यहाँ भेजे, भाई माइकल, सिस्टर और ये दोनों जवान जो कि प्रभु की बड़ाई करते हैं, और हमारी सारी बहनें और सब लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। और हम वाकई याद करते हैं पिछले वक्त हर साल हम थोड़ा सा क्रिसमस सेलिब्रेशन यूजुअली थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, बट वो प्रभु ने इस बार ही अपना आत्मिक काम इस बार ही भी किया, जो कि बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है जो कि हम पहले करते थे। पहले हम क्रिसमस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि लोगों को बाहर से बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए जिससे कि हम उनको भी प्रीच कर सकें। बट वो वाला प्रोग्राम ऑलरेडी हम एक बार कर चुके थे पिछले महीने, और वो जो ग्रैंड लेवल पे था। बट इस बारी जो परमेश्वर का जो आत्मा का काम है वो इस तरीके से नजर आया, जो कि हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु की आत्मा हमारे साथ है। बट इस बारी जिस तरीके से हमने कैरल सिंगिंग की और भाई अकमल के घर गए, जिस तरीके से कल हमारे घर पे प्रभु ने अपना अनुग्रह दिखाया, वो सच में नजर आता है कि किस तरीके का प्यार हम लोगों के बीच में जो प्रभु चाहता था उस प्रेरितों की कलीसिया से, वो प्रभु ने हमें दिखाया कि सिर्फ जो चर्च है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, जैसे भाई भी बोल रहे थे, ये हमारी सहभागिता है, ये हर रोज की सेलिब्रेशन है। प्रभु ने जन्म तो लिया, और प्रभु का जो जन्म था वो इस संसार के बचाने के लिए था। और वो प्रभु ने, अगर हम देखें ईशाया नबी की पुस्तक में 700 साल पहले यीशु मसीह के आने से बता दिया था कि ये समय आने वाला है, और वो चीज इसलिए हुई कि हम और आप बचाए जा सकें। तो आज उसकी जो बचाने की खुशी है वो हमें अपने अंदर नजर आती है कि क्या प्रभु का अनुग्रह है जो उसने हमें किया, और उसका नाम इमैनुअल रखा गया, इसका मतलब गॉड विद अस, प्रभु खुदा हमारे साथ है। तो वो प्रभु हमारे साथ है, वो चीज हमने महसूस की है हर साल बेसाल। बट 2 साल बीच में ऐसे निकले जिसमें कि हम लोग बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन वाले मोड में गए, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे थे, फिजिकली इकट्ठा हो नहीं पा रहे थे, और हम जूम पे कोशिश कर रहे थे। जैसे कल भी भाई एक बता रहे थे कि काफी कोशिश करते थे बट फिर भी लोग नहीं आ पा रहे थे, तो इधर उधर से। बट प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा, शायद हम छोड़ते थे बट प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा, उसने पकड़े रखा। और उसे पता था कि ऐसे भाई लोग और बहन लोग और ऐसे सब लोग मिलने वाले हैं, दोबारा से ये झुंड जो है वो प्रभु के लिए चलने वाला है। तो ये सारी की सारी ग्लोरी, ऑल ग्लोरी गोज टू गॉड, बिकॉज उसने वो कमिटमेंट हमारे से सबके साथ किया था कि गॉड विद अस। जब प्रभु यीशु मसीह आया था उस दिन से ये कमिटमेंट उसका हमारे साथ है। तो वो प्रभु का जो प्रॉमिस है वो हम आज रोजमर्रा अपनी लाइफ में देखते हैं। इस तरीके से हमारे प्रभु के बच्चों में एनर्जी है वो सामने नजर आती है। जिस वक्त हमारे रोंगटे खड़े होने वाले प्रभु के भजन हम लोग गाते हैं, और जब इकट्ठे होकर हम इकट्ठा प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का आत्मा का काम नजर आता है। तो अगर हमें सबको आत्मा का काम नजर आ रहा है, जो कि पिछले 4-5 साल से प्रभु ने इकट्ठा करके इतना ही सफर जो है यहाँ तक पहुंचाया है, वो अगर आत्मा का काम नजर आ रहा है, इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये परमेश्वर के शुक्र है कि प्रभु ने हमें इस
इस मुकाम तक पहुंचाया। तो इसी मुकाम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हम लोगों की प्रार्थना है, और वही फोकस के साथ आगे चलेंगे कि किस तरीके से प्रभु हमें एक पंथा के साथ और जोश के साथ हमें कम से कम यहाँ से अगले साल तक डबल कर सके। ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। वो फोकस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से कहते हैं ना, चाइनीज बैम्बू ट्री होता है, पहले शुरू में बढ़ता है, बट जब वो लीफ लेता है तो एक साल में उतना बढ़ जाता है जितना कि आप महसूस नहीं कर सकते। तो वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त है कि जिसमें वी हैव टू टेक अ लीप। तो वो नजर आएगी, हम प्रार्थना करेंगे और अब इसमें सबाकता में वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। माइक आपका उधर ही रखना, ये वो एक काम हम ब्रदर टीम से और ब्रदर रॉबर्ट से बड़ा खूबसूरत गीत है, वो सुनते हैं। तो सारे को पता ब्रदर टीम भी नहीं ऊंचा कुछ भी वो गा लेते थे। चलो ठीक, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰੌਬਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। कि तुसी सारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म ते विश्वास रखते हो? अगर तुसी प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास रखते हो कि प्रभु साडे लिए आए सी, प्रभु ने हर पल सानू जिंदगियां दे समयां दे विच संभाल के रखा है, आओ असी मिल के खड़े होके जोर नाल ताड़ी मार के अपने प्रभु के लिए एक धन्यवाद का गीत गाइए। ना कर परवाह किसी गल दी और रखदा खबर हर पल दी। किसे
आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। लोग प्रेयर करते हैं और प्रभु के कोलों रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु साड़ी मदद करे। सो अंकित तुसी प्रेयर करोगे? आ जाओ फिर प्लीज तशरीफ रखो। हर एक खान मन करें प्रे करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जमीन आकाश बनाने करो प्रभु का धन्यवाद करने करो प्रभु जी प्यार का स्थान का समापन इकट्ठा किया तेरी महिमा ना करी प्रभु का प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु जिन्ने जाने थे आए प्रभु ना सोना आशना प्रभु ब्लेस करना अपनी बरकत ना पढ़ना प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का दिन हर एक जान प्रभु आशीष का कारण हो प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु यार जिन्ने भजन गीत गाए प्रभु का सुर में पूर्ण का धन्यवाद करते प्रभु। आज का वचन साडे हृदय में थी उन्हें साडे मन अपने सोना पा लिया कर प्रभु सानू अच्छी अकल बुद्ध ज्ञान बख्शना खबर दे वचन सुन के उन्होंने अमल करने वाले बांझे प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु जी। सानू अपने कम्मां में इस्तेमाल करो प्रभु तेरे नाम दिन प्रतिदिन तेरे नाम उच्चा करते जाइए प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु ये छोटी प्रार्थना कबूल करना मांग रहे प्रभु जी लालिया के मीठे नाम में आमीन। थैंक यू। सो एक सादा जहा सवाल मैं पूछांगा, एक बहुत आसान सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आप बताइए कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे पैदा हुए? बैतलहम में। और इसके अलावा कोई और आंसर है? चरनी में पैदा हुए थे। काफी दफा हम कहते हैं, अच्छा बैतलहम का क्या मतलब है, किसी को पता है? बैत जो वर्ड है ना, बैत इसका मतलब है घर, ठीक है। और लहम असल में बैतलहम नहीं है, बैतलहम है। लहम का मतलब है खाना, ठीक है। तो बैतलहम का मतलब है खाने वाला घर, ठीक है। तो यानी उस गांव का ये नाम था, इसका मतलब था। इसी से उर्दू में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं अक्सर लहमियात, है ना। कभी सुना आपने वर्ड, जिन्होंने उर्दू में साइंस पढ़ी होगी तो लहमियात का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनसे प्रोटीन मिलता है खाने वाला, ठीक है। तो अच्छा एक और भी बात है, हम अक्सर कहते हैं यीशु चरनी में पैदा हुआ। कितने लोग इस बात से मुतफिक हैं, एग्री हैं? यीशु चरनी में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी माँ ने उसको लपेट के चरनी में रखा था, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चरनी में पैदा, क्योंकि खुरली है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं जानवरों के खाने की जगह। पर अभी ये देखो कैसी बड़ी जबरदस्त बात लगती है कि प्रभु यीशु मसीह उस चीज के अंदर उनको रखा गया पैदाइश के बाद, जो जानवरों के खाने की जगह है ना, चारे की जगह, खुरली, चरनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आइए हम थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के वचन को देखते हैं। तो आप में से किस किस के पास बाइबल अभी मौजूद है? ठीक है, वेरी गुड। तो आइए हम देखें लूका की अंजील, और उसका चैप्टर नंबर है 2 बाब 2, और उसका उसकी जो वर्स है हम देखते हैं, वर्स नंबर 4 से लेके और वर्स नंबर 7 तक हम पढ़ेंगे। लेकिन बैकग्राउंड ये है कि उस कंट्री के अंदर एक बादशाह था, रोमन हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, ठीक है, सरकार थी। और उस बादशाह ने, जिसका नाम कैसर था, अगस्टस, उसने आर्डर जारी किया था। उसने कहा था कि सारे लोग जो है ना वो सेंसस करवाने के लिए, उर्दू में कहते हैं मर्दमशुमारी, हिंदी में क्या कहते हैं जब नाम लिखाते हैं लोग? जनगणना, जनगणना, ठीक है। जनगणना के लिए लोग जो है अपने नाम लिखवाएंगे, और ये उसने आर्डर जारी किया था। तो फिर क्या होता है कि जो है ना, जो यूसुफ और मरियम, माता मरियम जो
प्रभु यीशु की माता थी, तो वो अब भी अपने नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। तो ये छोटी सी एक स्टोरी है, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैंने इससे सीखी और मैं आपके साथ भी उसको बांटना चाहता हूँ, ठीक है। सो आइए हम अब देखते हैं वर्स नंबर 4 से लेके और वर्स नंबर 7 तक। तो भाई बहन, हिंदी बाइबल है क्या आपके पास? नहीं है? चलो ठीक है, या हिंदी है या उर्दू है या पंजाबी भी पढ़ सकते हैं, तो कोई भी पढ़ सकता है। लूका की इंजील चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4 से लेके 7 तक। यूसुफ भी इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें कि एक आदमी है जिसका नाम यूसुफ है और उसकी मंगेतर अब शादी नहीं हुई, तो वो फिर क्या करता है कि अपनी मंगेतर को लेके जो प्रेग्नेंट है, वो बादशाह ने ऑर्डर जारी किया हुआ कंट्री में, वो नाम लिखवाने के लिए गए। अब आप सोचो, थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करें कि भाई ये स्टोरी हम बाइबल में से नहीं पढ़ रहे। आप ये देखें कि एक आदमी जिसकी जो अपनी बीवी को लेके और वो प्रेग्नेंट है और आखिरी दिन है ना, ये तो पता होता है कि भाई बच्चे की पैदाइश अभी नजदीक आ गई है और वो नाम लिखवाने के लिए उसको लेके सफर पे चल पड़े। ये कैसी बात लगती है आपको? मैं ऐसा नहीं करूंगा अपनी बीवी को लेके अगर वो इस हालत में होगी। आप क्या सोचते हैं? काफी अजीब सा लगता है ना। अच्छा, मैं अब आपसे सवाल ये पूछता हूं कि आखिर यूसुफ और मरियम ने जब इस सिचुएशन को तो वो जानते थे, समझते थे, तो इस हालत के अंदर वो क्यों चल पड़े नाम लिखवाने के लिए? आप क्या सोचते हो? खुदा की मर्जी थी। हाँ, ये भी एक अच्छा आंसर है। और इसके अलावा बादशाह ने ऑर्डर कर दिया था हमारे का, जिसकी वजह से उनको अपना नाम होना लाजमी था। हाँ, बादशाह का हुक्म भी माना उन्होंने, ये भी ठीक है बात। और क्या बात है? हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में वो एक हफ्ता इंतजार कर लेते, है ना? आपको पता है, इस बात को आप याद रखिए कि यूसुफ और मरियम की शादी नहीं हुई थी और मरियम जो है वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, हामला थी, और अब बच्चा पैदा हो रहा है एक कुंवारी लड़की का, और शादी भी नहीं हुई उनकी, और क्या होएगा? सवाल क्या था आप बताएं? सवाल ये था वो क्यों इस हालत में नाम लिखवाने चल पड़े थे? तो इसलिए कि पता चले कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है। अगर ये उन्हें पता चल जाता कि ये तो कुंवारी और हामला है, तो फिर वहाँ पे बेइज्जती हो सकती। ये भी एक प्रॉब्लम थी। देखिए, ये बाकी आपने भी सारे सही जवाब दिए हैं, लेकिन एक मसला ये भी था उनके जाने का, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे के पैदा होने से पहले एक बड़ा अच्छा बहाना मिल गया उधर से निकलने का। ठीक है, क्योंकि एक तुम्हारी लड़की बच्चे को जन्म देती है और आप अंदाजा करो कि एक ऐसा कंट्री हो, अभी ये आजकल के मॉडर्न लोग की बात नहीं है जहाँ पे कई दफा वेस्ट के अंदर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पर ये एशिया का कंट्री है जहाँ पर लोग बड़े सख्त थे, सख्त बड़े धार्मिक टाइप, मजहबी टाइप लोग थे, रिलीजियस, और वो जानते थे कि यहूदी लॉ के मुताबिक, जूश लॉ के मुताबिक उसको तो संसार कर दिया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम थी यहाँ पे, और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कहा चलो कुछ भी है आप यहाँ से निकलो, तो उन्होंने निकलने की कोशिश की और फिर वो उधर पहुंचे, और बाकी चीजें भी साथ हैं, खुदा का प्लान भी था। अक्सर बात हम ये सोचते हैं
कि खुदा जो है अपना प्लान कैसे पूरा करता है, लेकिन खुदा जो है ना दुनिया के हालात को भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल करता है। और अगर देखें वो बादशाह जो था जिस कैसर, वो कोई क्रिश्चियन आदमी नहीं था और ना वो कोई खुदा को वर्शिप करता था, वो एक बुत परस्त इंसान था, उसका खुदा को कोई नहीं था। लेकिन बादशाह ने जो आर्डर जारी किया है और वो आर्डर ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि उनको ठीक उसी जगह पहुंचना है जहां पर हजारों साल पहले, सदियों पहले एक नबी ने बताया था कि इस जगह के ऊपर जो है ना मसीह को जन्म लेना है। बादशाह को उसका नहीं पता था, तो बादशाह ने तो अपनी तरफ से एक आर्डर जारी कर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कभी हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है ना, हम सोचते हैं कि शायद हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक कोई विश्वासी आदमी नहीं है, या कोई गवर्नमेंट सरकार के अंदर जो लोग हैं वो भी विश्वासी नहीं है, वो भी पता नहीं कौन है। लेकिन अगर खुदा का प्लान आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है तो खुदा उन लोगों को भी जो विश्वासी नहीं है इस्तेमाल कर सकता है, उनसे वो डिसीजन ऐसा करवाएगा जो ऐसे हालात बन जाएं जो कि आपको और उन हालात के अंदर आप वो काम कर रहे हो जिनका आपको पता नहीं हो। और इस सारे काम के पीछे खुदा का मंसूबा होता है, जैसे भाई नवीन ने बताया। अच्छा, अब अगला सवाल मैं आपसे आसान करूंगा उससे भी ज्यादा। आप मुझे ये बताइए कि अब यूसुफ और मरियम उधर पहुंच जाते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे के पैदा होने का टाइम आ गया, ठीक है, नाम उन्होंने लिखवा लिया होगा, ठीक है, लेकिन अब जो माता मरियम है वो और नहीं चल सकती, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा। और आप देखें वो जगह ढूंढ रहे हैं, कोई सराय में जगह, हो सकता है किसी का घर भी खड़काया हो उन्होंने, है ना, दरवाजा, कि भाई यूसुफ बेचारा मिन्नतें कर रहा होगा कि मुझे जगह दो, मेरी बीवी की ये हालत है, और कोई जगह भी नहीं दे रहा। आप क्या सोचते हो इस बारे में, कैसी सिचुएशन है? आप अगर यूसुफ की जगह होते तो आप कैसा फील करते? बहुत नाउमीदी की बात है। लेकिन आप देखें फिर एक आदमी एग्री हो जाता है, हो सकता है वो सोचता हो कि यार चलो मैं तरस खा लेता हूँ, लेकिन तरस भी उसने कैसा खाया कि उसने, अगर शायद उस आदमी को पता होता कि ये जो पैदा होने वाला है ये कौन है, फिर शायद तो फिर कोई हो सकता है कोई रुकता ही ना, वो अपना घर दे देते, सब कुछ दे देते, ठीक है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि आज जो पैदा हो रहा बच्चा ये है कौन। तो अक्सर औकात ऐसी जगहों पर लोग जो हैं मसीह का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब मसीह आ रहा होता है और वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते, उसको समझ ही नहीं पाते, और मसीह उनके पास से आके चला जाता है। और यहूदियों के साथ ऐसा ही हुआ। और वो सारे लोग जो थे उनमें से शायद कोई एक आदमी था, उसने कहा, हो सकता है उसने अपनी वाइफ से मशवरा किया हो, तो उसकी वाइफ ने कहा, यानी ये मेरी assumption है, जरूरी नहीं है ऐसा, तो अक्सर होता ही है ना, उसने जाके कहा कि अपनी घरवाली को कि भाई इस तरह, उसने कहा कि भाई देखो हम तो उनको जानते भी नहीं, पता नहीं कौन है कौन नहीं, तो चलो जानवरों का वाड़ा है हमारा, वो देखो। तो उन्होंने वो जानवरों का जो वाड़ा था जहाँ पे जानवर बंधे होते हैं, क्योंकि खुरली तो किधर होएगी, वाड़े में ही होएगी ना, जिधर जानवर होंगे, तो उन्होंने कहा चलो फिर इधर जगह दे दो, तो उन्होंने वहां जगह दे दी। अब आप क्या सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह थैंकफुल होंगे उस आदमी के लिए जिसने अपना वाड़ा दे दिया, या आप सोचते हो कि प्रभु यीशु यही चाहते थे कि बहुत अच्छा बेडरूम है? प्लान ही ये था खुदावंद का कि खुदावंद ने अपने आप को नीचा किया ताकि वहाँ पे बर्थ हो। लाइक अगर किसी महल में पैदा होते तो फिर शायद सिचुएशन और होती, लेकिन उसने अपने आप को गिराया हमारे लिए। अच्छा, अब देखो खुदावंद ने अपने आप को हम्बल किया, लेकिन खुदावंद फिर भी थैंकफुल है, खुदावंद ने एक्सेप्ट किया है, प्रभु यीशु ने एक्सेप्ट किया है वो खुरली वाली जगह को भी। आप अंदाजा कर लो कि वो जिस जगह पे जानवर रहते होंगे वो कैसी खूबसूरत जगह होगी। चन्नी वैसे हम है ना डेकोरेट करके खूबसूरत बना देते हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता। आप भी सारे है ना ज्यादा पंजाब से हो, आप जानते हो कि ये तो जानवर होते हैं, गोबर होता है ना, गोया, स्मेल है ना,
जानवरों का चारा, और हो सकता है वो खुरली जिसके अंदर है ना वो पट्टे थे, वो क्या चारा था, उसके अंदर पिस्सू भी होंगे, वो काटने वाले कीड़े मकोड़े, छोटे बच्चे को काटते भी होंगे। ये तो नहीं है कि भाई वो मच्छर मुच्छर जो भी है वो ये थोड़ी सोचते होंगे कि भाई ये जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह है, हमने इसको नहीं काटना, वो काटते होंगे उसको, ठीक है। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया सारी सिचुएशन को। अब सवाल ये है, प्रभु यीशु को अगर अच्छी जगह दी जाती ना तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उनको जगह दी गई कि प्रभु यीशु अपने प्लान को पूरा करें एक बहुत घटिया सी जगह, जो जिसको हम कहेंगे कि भाई वो इतनी अच्छी नहीं थी, हमारे घर का जो सबसे बेकार हिस्सा है हमने वो दे दिया उसको, लेकिन प्रभु ने वो भी एक्सेप्ट किया। कितनी हम्बलनेस है प्रभु की, और कितने वो प्यार करने वाले हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये भी लेने के लिए तैयार हूं। पर आप ये देखो, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में भी आते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी का कौन सा हिस्सा प्रभु को देना चाहते हैं? सबसे अच्छे वाला, या जहाँ पे गोबर हो, गंदगी हो, वो वाला? पर अगर आप अपनी जिंदगी का गंदे से गंदा हिस्सा भी प्रभु यीशु को देंगे ना, तो प्रभु उसको भी बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि इस क्रिसमस के मौके पे मैं अपने लिए भी है, ये वचन मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है कि हम अपनी जिंदगी का कौन सा हिस्सा प्रभु को देना चाहते हैं। आप अज्यूम करेंगे मेरी जिंदगी, मेरी अथॉरिटी, मेरा इख्तियार, ठीक है। जैसे उस आदमी जिसने घर दिया अपना, उसका घर भी होगा, अगर उसके जानवर भी थे वो अपना घर दे सकता था। अगर उसको पता होता है ये कौन है तो वो कहता है चलो मैं जानवरों के बाड़े में रह लेता हूँ और प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आए। प्रभु हमारी जिंदगी में आया है, हम अपनी जिंदगी का कौन से वाला हिस्सा प्रभु को देना चाहते हैं? सबसे बेहतरीन या सबसे निकम्मा? अपने वक्त का कौन सा हिस्सा प्रभु को देना चाहते हैं? जो सबसे थका हुआ वक्त हो वो वाला, या सबसे बेहतरीन क्वालिटी टाइम हो वो वाला? बेस्ट, है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अपनी सबसे निकम्मी चीज भी प्रभु को दे देंगे ना, प्रभु उसको भी लेने के लिए तैयार है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारी सबसे निकम्मी चीज हमारे पाप, हमारे गुनाह है, और प्रभु उनको भी ले लेता है हमसे, ठीक है। और हमारा प्रभु इतना ज्यादा प्यार करने वाला है, इतना ज्यादा उसने अपने आप को अधीन कर दिया है, हलीम बना दिया है कि वो हमारी जिंदगी की गंदगी को भी ले लेने के लिए तैयार है, ठीक है। और वो हमारी जिंदगी की उन चीजों को जिनसे हम नफरत करते हैं, अगर हम वो भी उसको गिफ्ट कर देते हैं, वो भी वो लेने के लिए तैयार है। तो मैं आज इस बात के साथ इसको खत्म करना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर खुद डिसीजन करें कि मैं अपनी जिंदगी का कौन से वाला हिस्सा प्रभु यीशु को दूंगा और उसके काम के लिए दूंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसलिए इस दुनिया में नहीं आए थे कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। आगे उनका एक बड़ा पर्पस था, एक बड़ा मकसद था, और प्रभु यीशु को अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत भी थी। किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है इस जगह पे? आप देखें, प्रभु यीशु को यूसुफ की जरूरत पड़ी, प्रभु यीशु को माता मरियम की भी जरूरत पड़ी, प्रभु यीशु को वो चरनी वाले आदमी की भी जरूरत पड़ी ना जिसने अपना घर दिया। प्रभु यीशु अपने काम को खुद भी कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु हमेशा हमारे जैसे आम इंसानों को ले लेता है और उनको फिर बाद में खास बनाता है, ठीक है। और अगर प्रभु यीशु ने आपको इस दुनिया में से चुन लिया है तो हमारी अपनी कोई, हम कुछ भी नहीं थे, हम बेकार इंसान थे। प्रभु ने हमारी ये चुन के नहीं हमें चुना कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है। प्रभु ने हमारी कमजोरियों, हमारी खामियों, हमारी गंदगी, हमारी बुरी चीजों के बावजूद हमको चुन लिया। तो अब आप देखें, कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो प्रभु के प्लान को पूरा करने के लिए चैलेंज भी लेते हैं। अब आप देखें कि मरियम और यूसुफ ने एक स्टेप लिया है। प्रभु यीशु, लोग नहीं जानते थे प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की हैं। मरियम और यूसुफ ने क्या क्या फेस किया था।
क्या क्या चैलेंज फेस किया था उन्होंने? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। बिल्कुल ठीक है। अब हाँ बिल्कुल आप ठीक है। अब देखिए एक लड़की कहती है कि खुदा जो तेरी मर्जी है मेरी जिंदगी के अंदर तू होने दे, और खुदा की मर्जी ये है कि एक दूत एक फरिश्ता एंजल कहता है बेशक तू कुमारी लड़की है पर तेरा बेटा पैदा होगा, है ना। बहुत ही खतरनाक बात है ना माशरे के अंदर, सोसाइटी में, खासतौर पर हमारी सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी के अंदर एक लड़की एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को। माता मरीम ने ये एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, उसने बदनामी को नहीं सामने, उसने कहा खुदा का प्लान, मैं खुदावन की बंदी हूँ और जैसा तूने कहा मेरे लिए हो। हम खुदावन के बच्चे हैं, खुदावन के बंदे हैं, तो हम क्या लोगों के तानों को और उनकी बदनामी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? फिर देखें यूसुफ जो है उसके सामने भी चैलेंज था, क्या वो एक ऐसी औरत के साथ शादी करेगा, ऐसी लड़की के साथ जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, क्या वो उसके साथ रहना चाहेगा? लेकिन उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो भी इंसान था और उसके अंदर भी डाउट आ रहे थे, पर खुदा ने उन डाउट्स को क्लियर किया। हमारे लिए भी चैलेंज है, क्या ऐसे लोग जो प्रभु के काम को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु को, ताकि लोग जो हैं प्रभु यीशु लोगों की जिंदगियों के अंदर आए, तो हम कैसे सपोर्टिव हो सकते हैं? यूसुफ ने सपोर्ट दी मरियम को, और इसी तरह ये एक कह लेंगे एक खानदान जो है फिर आगे चलता है। और फिर आप ये देखिए कि सिर्फ प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रभु यीशु ने नहीं फेस किए, साथ उन लोगों ने भी जो उसके साथ खड़े थे। इस दुनिया के अंदर रहते हुए कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम शायद प्रभु के कोई खास चहेते बच्चे हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे ऊपर मुश्किलात नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं है। क्या खुदा ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इन सारी दुनिया की मुश्किलात से एग्जम्प्ट कर दिया? ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को एग्जम्प्ट नहीं किया। प्रभु यीशु हर एक दुख से गुजरा है। और देखिए, एक नेचुरली जैसे एक बच्चा पैदा होता है एक बेबसी की हालत में, प्रभु यीशु ऐसे आते हैं, ठीक है, एक बहुत हलीम इंसान, एक अधीन इंसान बन के इस दुनिया के अंदर एंटर होते हैं। इस कायनात को बनाने वाला, इस पूरी कह लेंगे पूरे जहान को बनाने वाला, जब वो विजिट करने के लिए आता है इधर, तो एक बिल्कुल एक लाचार इंसान की तरह। और ये बात हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम प्रभु के बच्चे तो हैं, हम अपने आप को कौन से लेवल पे रखना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जब वो बाइबल को प्रीच करते हैं ना, तो वो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल को, खुशहाली वाली बाइबल को पेश करते हैं कि प्रभु यीशु को कबूल कर लिया, अब कोई दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी नहीं आएगी। जब भी परेशानी आएगी तो आप प्रभु यीशु को कहोगे, और वो हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। और प्रभु यीशु खुद भी परेशानियों में से गुजरे हैं, और वो सारे लोग जो उनके साथ थे वो भी गुजरे हैं। और मैं आपको ये आज कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु इस दुनिया में एक दफ़ा फिर आ रहे हैं, और आप खुद भी जानते हैं, लेकिन मैं एक रिमाइंडर है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और क्या आप इस बात के लिए कि प्रभु यीशु इस दुनिया में जल्दी आए? पहले तो माता मरियम है, यूसुफ है, वो दुख उठाते हैं ताकि प्रभु यीशु इस दुनिया के अंदर आए, फर्स्ट जो पहली प्रभु की आमद थी, ठीक है। अब प्रभु की सेकंड आमद है। क्या आप प्रभु की सेकंड आमद जो है, दूसरी आमद, प्रभु का दूसरी दफा इस दुनिया के अंदर आना, उसको ऐसा हो जाए कि प्रभु जल्दी आ जाए, उसको पूरा करने के लिए आप क्या दुनिया की बदनामी लेने के लिए तैयार होंगे? क्या आप मरियम और यूसुफ की तरह जो है शायद आपको बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़े, बड़े चैलेंजफुल सिचुएशन से गुजरना पड़े, क्या आप उसके लिए रेडी होंगे? लेकिन देखिए, प्रभु यीशु खुद भी आ सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि उनके आने से पहले वो लोग जो उसके प्रभु के आने के काम को बेहतर तरीके से करें,
उसके लिए प्रभु को आपकी ज़रूरत है। जैसे प्रभु को इस दुनिया में इंसानों की ज़रूरत पड़ी, प्रभु को आज आपकी ज़रूरत है। प्रभु कहते हैं कि मेरे आने से पहले लोगों ने जब प्रभु से पूछा मत्ती की इंजील में कि भाई जब दुनिया का अंत होगा तो उससे पहले क्या क्या होगा, प्रभु ने कहा कि ये जो बादशाही की खुशखबरी है और ये जो शुभ समाचार है प्रभु की बादशाही का, इसकी जो मनाती है, इसका जो प्रचार है, ये सारी दुनिया के अंदर होगा, तभी अंत होएगा, तभी एंड होगा। तो अब बात ये है कि जब भी आप किसी भी इंसान को प्रभु यीशु के बारे में बताते हो तो आप प्रभु के आने के टाइम को और ज़्यादा नज़दीक कर लेते हो। प्रभु कहते हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। हम क्या स्टेप लेते हैं कि प्रभु जल्दी आ जाए? तो दो बातें आज मैं आपके साथ छोड़ता हूँ और अपने लिए भी। पहली बात कि भाई हम अपनी जिंदगी का कौन से वाला हिस्सा प्रभु को देना चाहते हैं? घिसा पिटा हुआ हिस्सा, थका हुआ हिस्सा, गंदगीदार हिस्सा या खूबसूरत? अगर हम गंदगी वाला हिस्सा भी दे देंगे ना प्रभु को तो प्रभु उसको फिर खूबसूरत कर देगा। लेकिन फैसला हमारे हाथ में है, हम क्या प्रभु को देना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा। और दूसरी बात कि प्रभु इस दुनिया में जल्द आने वाले हैं, लेकिन उनका आना और नज़दीक तरीन हो जाए उसके लिए प्रभु को आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आइए हम दुआ करते हैं और दुआ के साथ फिर हम ऐसा करते हैं कि अपनी मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं और फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे और फेलोशिप करेंगे, खाना खाएंगे और हम साथ में एक दूसरे के साथ बातचीत भी करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे प्रभु का काम और ज़्यादा आगे बढ़ सके। तो भाई नवीन जी आप आइए और आप दुआ कीजिए और हम सब के लिए बरकत चाहिए और खाने के लिए भी शुक्रगुजारी कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु खुदा, आप इस वक्त हम सब इकट्ठे होके आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी, और आपके प्रभु जी उस दिन को याद करते हैं जिस दिन आप हमारे लिए प्रभु जी आए और अपना उसके बाद प्रभु जी आपने जन्म बिल्कुल ऐसी जगह पे लिया जहाँ के जीरो प्रभु जी कोई सोच सकता है कि मैं आके जन्म लूँ प्रभु जी, और फिर उसके बाद आपने वो पूरी दुख भरी जिंदगी जी के प्रभु जी हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुए प्रभु जी। प्रभु जी आपका सफ़र कितना मुश्किल रहा, बस वो सिर्फ इसीलिए आपने किया जिससे कि हम बचाए जा सके प्रभु जी। आपके उस महान अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और वाकई ही आपने इतना सब किया, पर प्रभु जी आप हमारे लिए प्रभु जी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए बनती है प्रभु जी, वो इम्पोर्टेंट है। क्या हम टेक अवे लेके जाते हैं उससे कि आपने कितना महान अनुग्रह हमारे ऊपर किया। जैसे कि भाई वचन में बता रहे थे प्रभु जी, हमने देखा कि अब हम क्या अपना उसको दे सकते हैं, क्या हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। वो तो हमारे पापों को भी लेके चला गया, पर हम अपना बेस्ट टू बेस्ट उसको दे सके प्रभु जी। आने वाले साल में प्रभु जी हम ये प्रण ले सके कि प्रभु जी टॉप प्रायोरिटी हम आपको दे सकें और आपके काम बढ़ने में प्रभु जी अपनी अवेलेबिलिटी दिखा सकें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए, इस सहभागिता के लिए, इस फेलोशिप के लिए। हम सबको प्रभु जी संभालें और प्रभु जी जब हम नीचे जाएंगे फेलोशिप में, प्रभु भोज में प्रभु जी, और प्रभु जी यहाँ पे नीचे जब इकट्ठे होकर हम सब प्रभु जी भोजन खाएंगे प्रभु जी, उसमें आप हमारी मदद करें, बातों में सिर्फ आप दिखाई दें, आपका अनुग्रह चाहते हैं। ये प्रार्थना आप प्रभु जी इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।